हाँ बाबा, दिवाली इसको वैध माना, नाश विधि को वैध माना, लाभ विधि को वैध माना। लाभ विधि माने शोषण विधि, शोषण विधि को हम लाभ माने लाभ कर रहे, लाभ को हम वैध मान रहे। ये क्या हुआ? कहाँ पहुंचे हम? काफी एक सोचने की मुद्दा है ना? नहीं है। इस पर डिसीजन लेने से अंतिम में आएगा कि साक्षात से कोई प्रयोजन नहीं, समाधान समझ पूर्वक जीने से प्रयोजन। फट से छटक गए, एथिक हो गए ना। समाधान समझ पूर्वक जीने से मतलब है आक्षेप से कोई निकलता नहीं। आक्षेप से क्या निकलेगा? आक्षेप मतलब किसी पे आरोप लगाना है ना। आक्षेप का मतलब जो घटना अप्रत्याशित थी उसको इंगित कराया, ये आक्षेप। अच्छा। आरोप भिन्न है। हाँ। आरोप जो है ना, आरोप वो चीज है जो हम किए नहीं है, हमारे ऊपर किया जाए, हमारे ऊपर कुछ आरोपित कर दिए। आक्षेप एक तरीके से समीक्षा जैसी बात। हाँ, स्पष्ट करना, स्पष्ट करना। आक्षेप एक अनावश्यकता का स्पष्टीकरण। हाँ, अनावश्यकता का बाबा अध्ययन नहीं है। वही बात हो। अनावश्यकता के बारे में पहले आवश्यकता का सही क्या है पता लगने से उसके अलावा बाकी अनावश्यक हो जाता है। ठीक है ना? जैसा अपन खाना खाते हैं, पेट भरना एक तादाद है। पेट भरने के बाद बाकी अनावश्यक है। बाबा ये एग्जाम्पल नहीं फिट हो रहा है इसमें, जरा मतलब मेरे लिए मिस हो रहा है। ठीक नहीं सोच किया। ठीक, गुड। जैसा कि अभी आपने इसको खाया, आप भी खाया, हमको तृप्ति हो गई, ये बाकी सब क्या हुआ? अनावश्यक हुआ। अनावश्यक। इसीलिए अपन रखें। आवश्यक होता तो खा ही ना लेते। सही बात है। ठीक है, ये अनावश्यक। ठीक है ना? आवश्यक और अनावश्यकता के आधार पर कई जगह में इसका स्क्रूटनी है, शब्द के रूप में, सोच के रूप में, कार्य के रूप में, फल परिणाम के रूप में। आवश्यक अनावश्यक, शब्द सोच, कार्य विचार और कार्य व्यवहार, फल परिणाम। कुल मिला के यही डिसीजन, यही आवश्यक अनावश्यकता को सेपरेट करने की बात तो डिमार्केशन कर देता है। ठीक है ना? आवश्यकता में रहना वैध है, विधि है। अनावश्यकता में रहना निषेध हो गया। ठीक है, बढ़िया हो गया सेपरेशन। फिर यहाँ दूध मलाई सेपरेटा। और विधि में रहने में सुख है, निषेध में रहने से समस्या है, दुख है। ये बात ठीक हो गई। इस बात को यदि अपन पूरा स्वीकार करते हैं तब अपने जो गति बनती है वो भिन्न हो जाता है। इससे जो पहले निषेध के साथ जीते रहे उससे भिन्न हो गए। हाँ, मतलब खींचातानी नहीं हट जाती है तो गति तेज हो जाती है। जैसा सुविधा संग्रह को अपन वैध माना, जबकि वैध नहीं है। अनावश्यकता के खाते में आता है, निषेध है। आवश्यकता से अधिक जब आपका जीर्ण है वस्तु, फिर काय के लिए संग्रह है भाई? आवश्यकता से अधिक जब वस्तु है फिर उसको करके क्या फायदा? उसका सदुपयोग करो। अच्छा, हर वस्तु जो है ना बट जाती है। उपयोगिता के आधार पर जितने भी वस्तु है, भाषा के रूप में, वस्तु के रूप में, वो आवंटित होता है। ठीक है ना? और ज्ञान के रूप में, विवेक रूप में जो रहता है वो बोध होता है। ज्ञान और विवेक के रूप में जो होता है वो बोध होता है। बाकी सब वस्तुएं आवंटित होता है। बटता है।
क्या बोले? शब्द नहीं समझा थे, आवंटित हाँ शब्द। हाँ, ठीक है, ठीक, बढ़िया हुआ। हाँ, कितना बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये बढ़िया सेटअप हो गया। हाँ। तो वस्तु का आवंटन, इसको जो है ना, ये 2 चम्मच में आवंटित कर सकते हैं, है ना। सत्य का बोध ही करा सकते हैं, आवंटित नहीं करते। आवंटित। ओहो, इसका मतलब आवंटित करते हैं तो भाग विभाग करना ही पड़ा। हाँ। और अगर ज्ञान और इसका आवंटन करने लगे, उसके भाग विभाग करने लगे, उसके पैकेजेस बनाने लगे, तो वो व्यापार के अलावा और कुछ नहीं हुआ। व्यापार के लिए आया, बोध कुछ नहीं हुआ। बोध कुछ नहीं हुआ। अच्छा, बोध होता है तो आवंटन हुआ नहीं, व्यापार हो नहीं सकते। बोध हुआ तो वो व्यापार नहीं सकता। तो मतलब बोध का जो है वो किसी भी तरीके से पैकेटाइजिंग नहीं किया जाता। हाँ, है ना, कैसे नहीं बात है ना। बोध यदि जो सत्य बोध कर हमको हुआ किसी से, हम उनके प्रति कृतज्ञ रहना ही बनता है, उसका रिटर्न वही है। इससे ज्यादा हम रिटर्न भी नहीं कर सकते। बाबा, बोध से एक शब्द निकलता है प्रबोधन। हाँ, प्रबोधन पूर्वक बोध। हाँ, दूसरे में। हाँ, प्रबोधन पूर्वक दूसरे में बोध। हाँ। प्रबोधन का मतलब क्या है ना, तो परिपूर्णता के अर्थ में हम व्यक्त किए, परिपूर्णता के अर्थ में शब्दों को व्यक्त किया, इसका नाम है प्रबोधन। ठीक है ना। ठीक है। ये प्रबोधन के साथ में जो प्रयोजन क्या सिद्ध हुआ, सामने व्यक्ति को बोध हुआ। बोध होने के बाद अनुभव पूर्वक वही व्यक्ति जिनको बोध हुआ, उसको अनुभव पूर्वक पुनः वो प्रबोधित करेगा। इस ढंग से मल्टीप्लिकेशन प्रोग्राम है, चेन रिएक्शन। इस ढंग से कितने भी मल्टीप्ले हो, ज्ञान जो है ना छोटा होता है, जरा बढ़ता नहीं, ना बढ़ता है ना कम होता है, ना भाग होता है ना विभाग होता है। जैसे वो बात करते हैं ना भाषा में कि ज्ञान बांटने से बढ़ता है, ऐसा कुछ नहीं है। ज्ञान यथावत रहता है। ज्ञान का ज्ञानावस्था जो है उसका बोध करती है। इतना ही है, जितना लोगों को हम बोध कराते हैं उतना ही हमारा प्रसन्नता है। हमारा प्रसन्नता उत्सव शीतल होता है, हमारे लिए प्रसन्नता है ये। और मल्टीप्लाई हुआ, ठीक है। और इससे क्या हो गई, ये प्रसन्नता होने से और लोगों को बोध कराने में उत्साह। देखिए, इस ढंग से मानव थकने वाला गुण से मुक्त होता है। बाबा यदि बहाना करता है तो गलत है ना। नहीं बाबा, नहीं कर रहे हैं बहाना, देख रहे हैं 4 दिन से। थोड़ा सा इतना भी चाहिए भाई। हाँ बाबा। तो इस तरह से हम एक बहुत अच्छी जगह में पहुंचते हैं, बड़ी निर्मल शुद्ध एक मैत्रीपूर्ण स्थिति में पहुंचते हैं। अच्छी तरह से हम समझने के लिए तैयारी कर सकते हैं, समझाने वाला अवेलेबल है, समझाने के लिए उत्साहित रह सकते हैं। इसी जगह में वास्तविक प्रबोधन, वास्तविक बोध होने वाली प्रक्रिया, इतना मंगल मैत्री के बिना हो ही नहीं सकता, प्रबोधन सफल हो ही नहीं सकता, मंगल मैत्री के बिना नहीं। ये तो बात आपके विदित होगा ही होगा। कोई भी प्रोफेसी करता है, इसमें वो पारंगत है, वो माने बिना उनका बात को कोई सुनते ही नहीं। हाँ बाबा, ये बात तो है। अगर हम मानते नहीं है कि दूसरा व्यक्ति उस बात में पारंगत है, तब तक हम उसको सुन ही नहीं पाते। कहाँ सुन पाते हैं? नहीं सुन पाते, नहीं सुन पाते, सीख नहीं पाते हो। उसके लिए एक ही विधि है, मंगल मैत्री। मंगल मैत्री से एक दूसरे से विश्वास कर सकते हैं, सुनने वाला सुनाने वाला दोनों।
वही है संगीत। संगीत विधि से ही ये संप्रेषण होता है। तो सुनने वाला ये विश्वास करता है कि सुनाने वाला मुझे बोध करवा सकता है, और सुनने वाले की अर्हता की उस पे विश्वास करता है कि ये समझ जाएगा, ईमानदारी से सुन रहा है। हाँ, इनको बोध होगा। ये विश्वास होना चाहिए। ये ईमानदारी से सुन रहा है, इसको बोध होगा। ये विश्वास होना चाहिए। नहीं तो बोध कराने का प्रयास ही नहीं होगा। बतंगड़ में फंस जाएंगे। दूसरे को अगर हम उसका अवमूल्यन करेंगे ना, तो उसको बोध नहीं करवा सकते। नहीं हो सकता। अब क्या हो गया इससे अपने में यह सतर्कता आती है। यदि बोध होना है, एक तो संगीत में एक मंगल मैत्री चाहिए। उसके बाद बोध होने के लिए हम जितने भी जिज्ञासा करेंगे, बोध के अर्थ में ही होगा। बोध के अर्थ में, बोध की अपेक्षा में ही होना चाहिए। ये बनता है। बोध के अपेक्षा में ना हो करके और कोई रेफरेंस पॉइंट के आधार पर यदि अपन तर्क करते हैं तो साइड ट्रैक हो गई और कहीं पहुंच गए। तो बोध की अपेक्षा में ही जिज्ञासा रहे। छोटी सी स्लिप से कहां से कहां पहुंच जाएंगे कोई पता नहीं। बहुत महत्वपूर्ण है बाबा। एक शून्य से जैसा एक सुई की नोक से भी छोटे जगह में स्लिप हुआ, दूसरे डायरेक्शन में चल गया। बहुत सुंदर। ये मुझे भी लगता है बाबा, इसमें स्लिपरी ट्रैक है। और 4 दिन में बहुत बार कर चुके हैं आपके साथ। क्या बोले? 4 दिन में बहुत बार कर चुके हैं आपके साथ में ना। स्लिपरी ट्रैक में वापिस नहीं। देखिए, आप लोगों के साथ जो बात रही, आप लोग संसार के दृष्टा हैं। आप हम बहुत संसार को दृष्टा नहीं हो, बहुत भाग का। हम सामान्य रूप में मानव के प्रति हम एक दृष्टा हो। मानव का असलियत क्या है? जीव चेतना विधि से असलियत क्या है? मानव चेतना से असलियत क्या है? और देव चेतना से असलियत क्या है? दिव्य चेतना से असलियत क्या है? इसको हम साक्षात्कार कर लिया, अनुभव कर लिया। भाषा में मतलब आपकी बात थोड़ी पूरी नहीं हुई कि हम उनका दृष्टा है, वो बात नहीं है। हमने देखा है, ये बात है। वही दृष्टा होने का मतलब भी होता है। नहीं, दृष्टा होने का मतलब तो सब कुछ देख लिया, समझ लिया भी होता है। वही है। उसके बाद अनुभव जोड़ा मना भाई, दृष्टा होने के बाद। ठीक है बाबा, ठीक है। अनुभव का दृष्टा हो गए, फिर अनुभव का दृष्टा हो। हाँ बस इस ढंग से हम प्रमाण का धारक वाहक हो गए, अनुभव का दृष्टा होने के बाद। प्रमाण का धारक वाहक होने के लिए प्रमाण का दृष्टा रहना आवश्यक है ना? हाँ श्री राम, इसको अच्छी तरह से पकड़ो। तो हमने दी प्रमाण का प्रमाणित करना है, प्रमाण का दृष्टा भी रहना है। प्रमाण का दृष्टा होने का मतलब हुआ धारक वाहक हुए। उसको स्वीकारा भी, प्रमाण भी किया। मतलब वो तो बात हुई ना, वो तो वही बात है ना, स्थिति और गति अविभाज्य है। मतलब अगर हम समझे हैं तभी समझा पाए। स्थिति गति की ही बात। स्थिति गति का जो बात है थोड़ा सा सुखा हुआ जैसा लगता है। अभी जो धारक वाहकता की बात कहा, स्नेह लगता है, उससे ज्यादा स्नेह लगता है ना। हाँ बाबा, वो थोड़ा सूखे सूखे हैं हम लोग। मैं हूँ उतना ही अंतर है। स्टाइल की बात किए थे आप हम पहले क्या था ना, लक्ष्य जो है ना बोध होना, बोध कराना, बोध कराने की बोध होने की बीच में संप्रेषणा नाम की चीज है। वो संप्रेषणा जो है ना, ज्यादा स्नेहल होना, ज्यादा सुखा रहना। मैथमेटिकली सुखापन स्वीकृत है। अलग अलग लोगों, कुछ लोगों को सूखे सूखे ज्यादा समझ आता है। और बताया ना, मैथमेटिकली ऐसे ही है। और दूसरा जो है ना, गुणात्मक विधि से थोड़ा सा स्नेह से, और कारणात्मक विधि से पूरा स्नेह चाहिए। अच्छा,
कारणात्मक विधि से पूरा स्नेह चाहिए हाँ बाबा। और प्रमाण चाहिए। नहीं तो कारणात्मक विधि से प्रमाण चाहिए, गुणात्मक विधि से ये प्रयोजन चाहिए, गणितात्मक गति से गति चाहिए। इतने ही बात। प्रभु जी मेरे अवगुण चेतना। क्या बात, क्या बात। ये क्यों ऐसा अपने अपने पल्लवित फलित होता है? ये केवल स्नेह संबंध के आधार पर होता है, विरोधाभासी विधि से फलित नहीं होता। अभी देखिए इतने लोग जाते हैं पढ़ने, उनका जो अंतराशय पूरा न होने के आधार पर जो पढ़ाने वाले को नालायक मानते हैं। 12वीं कक्षा के बाद 80% बच्चे पढ़ाने वाले को नालायक मानते हैं और उनसे अपने को श्रेष्ठ मानते हैं। ऐसा 80% और अपने से अच्छा मानने वाले 20%। ऐसे दिल्ली IIT की स्टैटिस्टिक्स है। तो ऐसा ही है बाबा। पैसे के आधार पर, पैसे के आधार हम ये अभी भी 20,000 रुपए कमा रहे हैं, मैं तो 2 लाख रुपए कमा रहे हैं। हाँ, अभी हम वर्ष में 1 लाख रुपया दिया IIT को, हम 1 वर्ष में 10 लाख रुपया पैदा करेंगे। बस इतना ही है बाबा। हम जो है ना ये इनको 1 लाख रुपया दिए हैं, उसके लिए हमको ये पढ़ाएगा। बिल्कुल। हमको समझना है, ये समझाने वाला है, ये श्रेष्ठ है, ये कुछ नहीं है। ये कुछ नहीं बाबा। हम पैसा दिए हैं, इनको पढ़ाना है, हमको पढ़ना है। ये फेलियर है, ये भी मानते हैं। IIT में तो ठीक है कि IIT में सिखाने का कुछ एक गर्व भी होता है प्रोफेसर्स को। बाकी जगह तो ये मानेंगे कि 40 साल का हो गया और उसको दूसरी कुछ नौकरी नहीं मिली, इसीलिए यहाँ आकर पढ़ा रहा है और 15,000 रुपए कमाता है। ये वो है। ऐसे ही कुछ तो कुछ कंफ्यूजन तो हो गई है बाबू। इतना तो कह ही सकते हैं अपन। हर डिटेल में हम बहुत ज्यादा क्लियर ना हो, इन बंडलबाजी में हम बहुत ज्यादा क्लियर ना हो, लेकिन तो कुछ तो गड़बड़ हो गई है, इतना तो हम कह ही सकते हैं। ठीक है ना। पर्याप्त भी रखना, उतना पर्याप्त। सहीपन को जब बोध कराया जा सकता है, इतने ही पर्याप्त है इशारा। ऐसा मैं मानता हूँ। ठीक है ना।